ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। समय साराये स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावायुभावाय सर्वभावान्तरर्चिते। सात तत्व की चर्चा सुबह चालू की थी, अभी वही चलाती हूँ। द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता नहीं है। क्या कहा? द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता नहीं है। अब सियादवाद लगाना पड़ेगा, नहीं तो स्वच्छंद हो जाएगा जी। अच्छा, हमारे विकार हमने नहीं किए, हमारे क्रोध हमने नहीं किए, समझ गए? तब इसमें पहले सियादवाद समझो, फिर सात तत्व बताएंगे, ठीक है? सियादवाद क्या है? यदि आपका उपयोग विकार का अकर्ता कहने पर ध्रुव में जाता है तो सही है, और ध्रुव को भूलकर भोगों में जाता है तो झूठा है। मुझे सियादवाद याद रखना, जिंदगी भर याद रखना। क्या कहा? यदि तुम कहते हो हम विकार की अकर्ता है और ऐसा कहकर ध्रुव में चले जाओ तो शाबाश, सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम क्या विकार क्या करता है, ले आओ ये रात को खाओ, दिन को खाओ समोसा खाओ, कचौड़ी खाओ, वो तो हम तो अकर्ता हैं, हम तो अभोक्ता हैं। रात को खाएं चाहे दिन में खाएं, हम तो अभोक्ता हैं। बात तो सही तेरी, तू अभोक्ता है, लेकिन तेरा वजन कहां गया? तू झूठ बोलता है। अकर्ता अभोक्ता कहकर तू स्वच्छंद होता है, इसको कहेंगे स्वच्छंद होता है। समझ गए? सियादवाद समझ में आए? ये सब जगह लगा लेना बेटे, सब जगह। अच्छा, पांडवों ने तो जुआ खेला था। अच्छा, रामचंद्र जी ने भी तो युद्ध किया था। अच्छा, चक्रवर्ती ने भी तो 96 शादी करी थी। तुम उनका नाम लेकर क्या करना चाहते? वे तो ध्रुव में गए थे, तुम बोलो। वे तो जंगल चले गए, तुम बोलो। वे तो 96 शादी करके जंगल गए थे, तुम क्या करने वाले बोलो? किसा मैं भी एक शादी करके 1 साल बाद जंगल जाऊंगा। चले शाबाश, करो जाओ। पॉइंट समझ में आ गया? सियादवाद। सम्यक दृष्टि ऐसा पाप करता है कि नहीं करता है? कभी ऐसे मत पूछो, कभी मत पूछो सम्यक दृष्टि ऐसा पाप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नहीं, सम्यक दृष्टि कभी पाप नहीं कर सकता, लेकिन पाप करने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है। समझ गए? सत्य व्यसन करने वाला, 5 पाप करने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है। माने बिगड़ा हुआ सुधरता है। तुम सुधरा हुआ बिगड़ा हुआ तो क्यों देख पूछना चाहते हो? मान लो हम कहते हैं सम्यक दृष्टि कर सकता है, अब तुम क्या करोगे पता है? जब भी तुम्हें गलत काम करना हो तुम यही याद करोगे, सम्यक दृष्टि भी करता है, सम्यक दृष्टि भी कर लेता है। सम्यक दृष्टि, अरे सम्यक दृष्टि क्या कर लेता है? समय ने ध्यान से अच्छी तरह से उत्तर दे दिया। सम्यक दृष्टि कर सकता है। अरे सम्यक दृष्टि नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता इसकी चर्चा अलग से करेंगे, अभी नहीं कर रहे। हमें तो मूल बात बता रहे हैं, सम्यक दृष्टि क्यों नहीं करता? अरे उसने अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग किया है। विवाह करना, यदि उसे भोग की अभिलाषा है तो विवाह करता है। परिग्रही संज्ञा की अभिलाषा पूरी करने के लिए आप 14 घंटा रोज मेहनत करो, आपको पुण्य बंद होगा। है सब 14 घंटा मेहनत करता है व्यापार में, करने दो। चोरी नहीं करता, चोरी करना पाप है। एक दिन चोरी कर लो रिजर्व बैंक में, 100 करोड़ चुरा ले आओ एक दिन, और पूरी जिंदगी यहाँ रहो, सब में सिकल जी, भज गोविंदम,
बजते रहो। अब आपने को अपना व्यापार करना ना कुछ करना, शांति से बैठे हैं, रोटी खाएंगे आराम से रहेंगे, भगवान नमो ओरियंतर नमो सिद्धार्थ, धर्म हो जाए। परिगय संज्ञ है तो न्याय से कमाओ, संघर्ष करो सत्य के लिए, सत्य के लिए संघर्ष करो। अरे साहब पूरी मशीनरी खराब है, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है, तो बना लेंगे, तुम भ्रष्ट मत हो। ये सब हम नहीं रहेंगे तो सब हम अलग पड़ जाएंगे उनसे, और सब भ्रष्टाचार है, हमें करना पड़ता है, तो मत करो नौकरी, नौकरी मत करो, भ्रष्ट तंत्र के हिस्सा मत बनो, संघर्ष करो। ये सब बहुत विकल्प आएंगे तो आ जाएंगे, उससे बंद नहीं होता। क्या बोला हमने? विकल्पों से बंद नहीं होता। क्या कह रहे? अन्य विकल्प। रामचंद्र जी ऐसा सोच रहे थे, अब सीता ने गलती करी, सीता ने कर्म बांधे, सीता को उदय है, सीता का किडनैप हो गया, हमारी क्या गलती? सीता जाने, सीता को कर्म को उदय, हम तो भैया शांति से नमो ओरियंताण। क्यों? ठीक है। ये बात सही है कि नहीं? झूठ है? सीता ने कर्म बांधा था, इसलिए सीता किडनैप हुआ, तो राम की क्या गलती है? राम को तो मोक्ष जाना है, सीता जाने और रावण जाने, भी निपटे आप अपन करने लग जाओ। अरे ऐसा नहीं है, विवाह किया है तो उसके पुण्य पाप के लिए भी जिम्मेदार है, उसको भी पाप की उदय से बचा हुआ। सब लाखों लोग मर जाएंगे, मरने दो। क्या कह रहे? मरने, लाखों लोग मरेंगे, सब विकल्प आएंगे, रात दिन आएंगे, आएंगे 6 महीने विकल्प आएंगे, आएंगे। समझ गए? ऐसी चौड़ी छाती होती है सम्यक दृष्टि की। ऐसा क्रमबद्ध पर्याय नहीं लगाते, सीता जाने, सीता का कर्म का उदय जाने। मैंने समझिए, मन वचन काय से मत डरो जी, कह रहे न्याय के लिए मन वचन काय से मत डरो। बड़ा पॉइंट है जी, न्याय के लिए मन वचन काय से मत डरो। मन वचन काय में ऐसे असर बंद नहीं होता जैसे तुम सोच रहे हो। सब जगह लगाना ऐसे 2-3 पॉइंट बता दिए। क्या तो रिवॉल्वर रख सकती हो? रिवॉल्वर, रिवॉल्वर, बंदूक, गन, रिवॉल्वर नहीं रख सकती हो? लाइसेंस ले लो तो रख सकते हो। हाँ, अब अपनी हिम्मत करना पड़ेगा। अरे भय संज्ञा का प्रतिकार हथियार है। अपन राजपूत हैं, मालूम नहीं मालूम? राजपूत हैं अपन, क्षत्रिय हैं, जैन। मतलब उन लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया, गंदे काम शुरू कर दिए, इसलिए अपन उनसे अलग हो गए। तो अपन ने शुद्ध आमना बनाए रखे, इसलिए अपन इधर आए। मूल में क्षत्रिय हैं अपन, 24 तक का क्षत्रिय हैं। कितने सारे मुहिराज अपने क्षत्रिय हैं सब, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, बड़े बड़े काम किए, क्षत्रिय हैं सारे। अब उनके खान पान बिगड़ते चले गए, परिस्थिति सेवन, वेश्या सेवन, राय कराना, ये कराना, फालतू काम होने लगे, तो अपन हटते चले गए। समझ गए? हमारा मतलब तो तलवार रखते हो तो क्या दिक्कत है? भय संज्ञा का इलाज तलवार। तलवार रखने से पाप नहीं होता है। हाँ, उसका अन्याय नहीं करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए, दुरुपयोग मत करिए। तलवार दिखा लूटो मत कोई से, किसी को डरा के ब्लैकमेल मत करो। समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि अन्याय नहीं करता, अनीति नहीं करता, अवक्ष नहीं खाता, न्याय प्रिय है वो। तलवार का भी सही प्रयोग करता है। मैं चारों संज्ञाओं में लगाना है ऐसा। समझ गए? अब तो पाप ही सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि पाप नहीं करती। ये बात मैंने क्यों कह दी? शुरुआत कहां से हुई थी? द्रव्य पर्याय का कर्ता नहीं है, ऐसा कह करके परद्रव्य तो करता है, ये तो मानते ही नहीं। समय साजी है ना, परद्रव्य हमें परिणाम कर देगा ऐसा तो है ही नहीं। कोई हमको क्रोध करा दे, कोई हमको धर्म करा दे, कोई हमको दान करा दे, कोई हमको मोक्ष करा दे, कोई सम्यक दर्शन करा दे, वो तो बात ही नहीं। लेकिन हम भी अपने सम्यक दर्शन के करता नहीं है, जी पढ़ा रहे हैं। हम भी अपने विकार के करता नहीं है। ये लाइन कहने के बाद हमने फिर स्यादवाद बताया। तो स्यादवाद की कसौटी क्या है जी? जब आप स्टेटमेंट देने के बाद ध्रुव में चले जाओ तो तुम्हारा स्टेटमेंट सही, और तुम ध्रुव का बहाना लेकर के ध्रुव में तो जाओ नहीं, वो भोगों में स्वच्छंद जाओ। और सुमत प्रकाश जी कहते हैं आत्मा खाता ही नहीं, न रात को खाता है, न दिन को खाता है, शरीर खाता है। इसलिए अपन तो खाओ, तुम्हारा वजन कहाँ चला गया? खाने में चला गया।
तो सुनो, तुम्हारा सियादवाद झूठा है, तुम सही बात कह रहे तो भी झूठी है, क्योंकि तुम इतनी अच्छी बात कह करके भी भोगों में जा रहे हो। अभी 2 बार बता दी, बार 3 बार, मैंने पॉइंट गरिष्ठ है थोड़ा, क्यों अब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सूक्ष्म बात है। ध्रुव जीव तत्व का कर्ता नहीं है। ध्रुव जीव तत्व का कर्ता नहीं माने अपने ज्ञान दर्शन सुख शाहिद का कर्ता नहीं है, अपने दुख का कर्ता भी जीव नहीं है। जीव माने ध्रुव, जीव माने ध्रुव, ध्रुव उसका सुख का भी करता नहीं है, दुख का भी करता नहीं है। क्यों नहीं करता? वो पर्याय, जीव द्रव्य अपना पर्याय क्या करता नहीं है। ऐसा कहकर आप द्रव्य में चले जाओ, ध्रुव में चले जाओ, स्वच्छंदता में नहीं चले जाओ तो हम पढ़ेंगे नहीं। शास्त्र से ज्ञान होते नहीं, हम शास्त्र पढ़ेंगे नहीं। गुरु से ज्ञान नहीं होता तो हम गुरु के पास जाएंगे ही नहीं। जी चक्कर नहीं पड़ा। हाँ, यदि यहाँ चले जाओ तो मत जाना, जाओ चले जाओ, जाओ ध्रुव में रम जाओ, मत जाना देशा गुरु के पास, मत पढ़ना समय साज, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम यहां भी नहीं गए और इधर भी नहीं आए तो जाओगे क्या? लड़की 2 ही जगह शोभा देती है, ससुराल में, और ससुराल में झगड़ा हो जाए तो पिया है, लेकिन वो बेस्या के अड्डे पे चली जाए तो, थोड़ा खराब शब्द है, वो गंदे अड्डे पे चली जाए तो, जुआरियों के शराबियों के अड्डे पे चली जाए तो क्या करें? हमें पियर वाले भी नहीं रखते हो, वे भी नहीं रखते। जी देखो कितने अच्छी लोग हैं, हाथों हाथ लेते हैं मुझे, खूब गिफ्ट देते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं, देखो जी बहुत बढ़िया है, मरेगी ऐसे। यहाँ पे स्वभाव में नहीं जाओ तो पंच परमेश्वर के पास आओ। 2 जगह शोभा देती है आत्मा की परिणति, भोगों में चली गई, मैंने बेस्या में चली गई, 5 इंद्रिय की बेस्या भोगों में चली गई, स्वच्छंदता में चली गई, मैंने बहुत बुरी हालत होगी, निगोज चले जाओगे। भाई बात समझ में नहीं? अब आगे देखो, तो पॉइंट समझना है, ध्यान रखना। जीव मिथ्यात्व का करता नहीं है, हैं? जीव ने मिथ्यात्व का करता नहीं तो कौन ने कर दिया? कि परद्रव्य ने कर दिया, वो तो बात ही नहीं, पहले ही मना कर दिया, परद्रव्य तो करते नहीं। लेकिन जीव मिथ्यात्व का करता नहीं, ये बात क्यों कह रहे हैं? और करता है ये तो लिखा है, तब तो मिथ्या दूर करने की बात करते हैं। मिथ्या दृष्टि नहीं हो तो कौन दूर करे? क्या भाई ध्यान सुनना, उपदेश शैली है, तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम मिथ्यात्व को दूर कर सकते हो, तुम मिथ्यात्व से दूर जाओ, सम्यक दर्शन करो, ये उपदेश शैली है। वस्तु शैली है तत्समय की योग्यता से मिथ्यात्व हुआ है, करने से नहीं हुआ है। सम्यक की काल लब्धि आने पर सम्यक तो होगा, करने से नहीं होगा। फिर से बोलता हूं, फिर से पकड़ में आई बात? क्या बोला हमने? 2 शैली कौन सी बताई? एक उपदेश शैली, तुमने मिथ्यात्व किया, अनादिकाल से आत्मा को भूले हो, भटके हो, तुमने बहुत 5 इंद्रिय के विषय में सुख माना है, आत्मा में को नहीं जाना, ये सब उपदेश शैली। असलियत क्या है फिर? वस्तु शैली क्या है? कि अनादिकाल से ऐसी योग्यता पड़ी है आत्मा में, जब तक मिथ्यात्व की पर्याय की योग्यता है तब तक मिथ्यात्व होता है, और फिर जब सम्यक की योग्यता आती तब सम्यक तो होता है, करने से नहीं होता। थोड़ा सूक्ष्म बात हो गई ना, सूक्ष्म बात थोड़ी सी। फिर से बोलता, ये बताओ 11 गुण स्थान वाला गिर के मिथ्यात्व में आ गया, कम से आया भले, 4था वाला मिथ्यात्व में आ गया, 5 वाला मिथ्यात्व में आ गया, 6ठे 7वें गुण स्थान वाला मिथ्यात्व में आ गया, तो क्या करा उसने? मिथ्यात्व में जाने के लिए क्या किया था सुरेश जी? थोड़ी मेहनत की थी, जानना चाहता था वो मिथ्यात्व में। क्यों? गुणस्थान वाले ऊपर गए, 6ठे 5वें 4थे और ऊपर 11वें, ये गिर जाती, तो क्या गिरने के लिए मेहनत करी थी कुछ? अच्छा सो जाता ना गिर जाए, नहीं 11 गुणस्थान वाला गिरता ही है, और क्रम से वहां तक आ सकता है वो। हाँ मतलब गिरता है और क्रम से पहले तक में आ जाता है। तो बता, उसने गिरने की कोई मेहनत करी थी? क्यों? जब 11वें गुणस्थान तक चढ़ा होगा, 6ठा 7वां 8वां 10वां, तो वो कहे तो वो कैसे
जान मुझे गलती करी होगी मैंने, अरे वो लड्डू बहुत बढ़िया, ऐसे कर रहा हूं। सोचो जरा, सोचो। अब इसका क्या उत्तर हुआ? करना नहीं हो तो दूसरा उत्तर दिया है। बोलो गुणस्थान में क्या उत्तर दिया? तुमने पढ़ा हुआ 11 गुणस्थान गिरने के 2 कारण। हाँ, एक आयु है, यदि आयु नहीं है तब ऊपर गुणस्थान नहीं जाएगा, गिर जाएगा। आयु समाप्त होने वाली तो गिर जाएगा। इतना समय होना चाहिए उसके बाद आयु कि 11वें से गिर के फटाफट 12वें में जाए, फिर केवल ज्ञान ले, फिर मोक्ष जाए। इतना समय होना चाहिए उसके बाद। अब नहीं है समय, आयु पूरी हो गई तो वो 11वें से गिर जाए। एक सिर्फ इतनी रीजन है? हाँ, एक 2 रीजन है। जो मतलब सम्यक हो गया था वो सम्यक हो जाता है, छूट जाता है, फिर हो जाता है। गिरने से कुछ छूट गया तो परमानेंट थोड़ी छूट गया, फिर हो जाता है। आयु समाप्त। हाँ, तो फिर सम्यक हो जाता है वापस। फिर चौथे गुणस्थान में स्वर्ग चला जाता है। स्वर्ग जाना है तो चौथे से ऊपर नहीं जा सकते, तो चौथे में चला जाता, सब में स्वर्ग चला जाता, सर्वार सिद्धि चला जाती है। चलो समझ में आ रही बात क्या कह रहे? अब बताओ मिथ्यात करने में किसकी गलती है? तो हम कहेंगे तत्समय की योग्यता। ये वस्तु पर उत्तर है। तो साहब ऐसा पढ़ाई क्यों रहे आप? तो ये पढ़ाओ, सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो। भाई जी उपदेश से लिए, तुम तो विद्वान हो ना, ये चारों विद्वान है, शास्त्री पढ़ रहे हैं, इसलिए इनको हम स्टेलिंग पढ़ा रहे। यदि ये नहीं होते तो हम अलग से पढ़ा देते। तुम्हें तो ध्यान रखना पड़ेगा इन बातों का। तो फिर इससे क्या फायदा हो गया? हाँ, तो उपदेश शैली है तो उपदेश शैली बोलो कि नहीं बेटे, वस्तु शैली को समझे बिना उपदेश शैली व्यर्थ है। क्या बोला? हाँ, वस्तु शैली समझे बिना। तुमने सुनी है 2 शैली? ये नाम सुने? नहीं सुने तो इसका उत्तर तुम्हें दे दे। है ना? हम तो इसका दृष्टांत दे रहे, उपदेश शैली और वस्तु शैली। इसका हम दृष्टांत दे रहे, समझे बोले? देखो, वास्तविकता कुछ और होती है और उपदेश शैली अलग होती है। लोक व्यवहार, उपदेश शैली में लोक व्यवहार होता है। जैसे तुम्हारी मौसी तुम्हारे घर आई, मौसी समझते हो? मासी क्या बोलती हो? मासी बोलती। अब मासी हो गई, ठीक है, तुम्हारे घर आए तो तुम्हारी मम्मी बार बार पूछ रही, नाश्ता कर लूँ, भोजन कर लूँ, हलवा खा लूँ, जो बार बार दिन में 10 बार। तो तुम्हारी मासी क्या बोली? तुम क्या हमें पराया समझते? ये तो हमारा ही घर है, हमें कुछ खाना हो तो उठाए खा लेंगे, हमें कुछ खाना है तो बना के खा लेंगे, नहीं तो मांग के खा लेंगे। तुम बार बार क्यों फॉर्मेलिटी करते सुबह से शाम तक? हम तो तुम्हारी बहन है, समझ गए? अब जी उपदेश शैली कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन सही बताओ, यदि मासी ऐसा करे फ्रिज में गई, एक लड्डू खाया, इधर गई नमकीन खाया, इधर गई एक गुड़ की डगरिया खा ली, इधर गए नमकीन खा लिया, इधर गए ककड़ी खा ली, इधर गए वो एक केला खा लिया। बताओ कहना कितना अच्छा लग रहा था और वास्तविकता कैसी लग रही है? समझ गए? कहने की सुंदरता और वास्तविकता। ऐसे कहने की सुंदरता अलग है उपदेश शैली की, वास्तविकता अलग है। तो सर इससे फायदा क्या होगा? यदि हम अकर्ता कह दें, मिथ्यात्व का अकर्ता कह दें, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ही होगा, वो अकर्ता सुनकर तू त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करेगा, अरे हम रिलैक्स होगा, टेंशन नहीं रही। हाँ, अभी तुम क्यों, तुम पहली डाल पढ़ी? पहली डाल सही बताना, दुखद फीलिंग होती है कि सुखद है? दुखद ही होती है। क्यों? पहली ढाल का वर्णन, 4 गति का वर्णन, और ऐसा लगता है भगवान अपने बहुत पाप करे, मर गए। और जब पाप करते तो फिर डर लगता है 4 गति में चले जाएंगे। दुखद फीलिंग होती है। सुनो, इसने कह दिया तुम उसके अकर्ता हो, अब ध्रुव में चले जाओ, अब टेंशन खत्म हो गई। समय साजी की भाषा में आश्रव का कर्तव्य मिट गया। समय साजी शैली में आश्रव का कर्तव्य समझ गए, मिट गया। हम तो कर्ता मान रहे थे। आए समझ में आया? क्यों? तुम्हारी उम्र में भिखारी भाव आते हैं कि तुम करती हो? और तुम 5 साल के थे जब तो नहीं आते थे, जब 6 साल के तब तो नहीं आते थे ये भाव। भाई शरीर में चेंजेज आए, उम्र हो गई तो अब ऐसे भाव आने लगे। बॉडी में चेंज आ जाए तो भाव बदल गए। तो तुम कर रहे हो कि आ रहे हैं? अब आ रहे देखोगे ना, ये सम्यक दर्शन है।
और कर रहे देखोगे तो अपराध होगा, डिप्रेशन होगा, हरी मरी कैसे भाव आ रहे, कैसे आ रहे, क्यों आ रहे, क्यों कर रहे, मैं बहुत खराब हूं, मैं बहुत खराब हूं। अरे सुनो, तुम अकर्ता हो, ये भाव स्वयं ही बात है। क्यों मुझे तुम ला रहे हो कि आ रही हो? मुझे लाते हो कि आती है? आती है। अब इसमें तुम्हारी क्या जिम्मेदारी? ये कोई कहता है मॉडल ठीक नहीं मुझ होगा, अब तुम क्या करो यार? कोई कहते मॉडल बहुत अच्छा था, तो अपन क्या करें? जैसी है वैसी है। ऐसे जैसे परिणाम जिस गुणस्थान में आते हैं तो आते हैं, मैं उनका करता नहीं। ऐसा कहकर ध्रुव में चले गए, रिलैक्स हो गए, टेंशन मिट गई। इसका नाम है आश्रव अधिकार, आश्रव से भेद विज्ञान। मिथ्यात्विक आश्रव का भेद है, मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद का सहयोग बंध हेतवा, तो कम कम से आश्रव पूरा बंध है ना, तो दोनों लगा लेना, बंध हेतवा है। तो हमने मिथ्या में कह दिया, ऐसे समय लगा दिया तो रिलैक्स नहीं हुआ। बोला नहीं तो तुम जी टेंशन में रहो, मैं कितने पाप किए, कितने खोटे विचार करे, कितने खोटे विचार करे, कितने खोटे विचार करे, ये भगवान मैं क्या करूं, मैं कुसंगति से कैसे बचूं, फला से कैसे बचूं, इससे कैसे बचूं, उससे कैसे बचूं, मोबाइल से कैसे बचूं, टीवी से कैसे बचूं, मैं तो मर गया। कितना दुखी होगा बच्चा। सुना सुना तुम ध्रुव भगवान आत्मा हो, ये होने योग परिणाम सही समय में हुए। अकर्ता देख करके सम्यक दृष्टि हो गए, आश्रम से भिन्न देख लिया, बंध से भिन्न देख लिया, समय साजी का अधिकार पढ़ लिया आपने। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो फिर करता है कि अकर्ता है? कि तुम ध्रुव में जाओ तो अकर्ता तुम पापों का पक्ष से लोगे तो करता, जिससे आज बात खड़ा होगा। ठीक, अब हम वास्तविक शैली अपना रहे, थोड़ा वास्तविक माने वस्तु वाली। तुम में से किसी की ताकत है एक खोटा परिणाम करने की? बोलो, 100 करोड़ देंगे, 100 करोड़ एक खोटा परिणाम करके बता दे। ध्यान से सुनना, खोटे परिणाम होना अलग बात है और खोटे परिणाम करना अलग बात है। क्या कह रहे हैं? खोटे परिणाम तो तुम में अनंत है, हमें ही मालूम, लेकिन एक खोटा भाव करके बता दो, 100 करोड़ नगद इनाम कर सकते हो? बोलो आकाश, 100 करोड़ बोलो, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, मजे हो जाएंगे। 100 करोड़ कैसे कहते, सोचो काय करोगे तो आ जाएगा? क्यों होंगे तो सही, नहीं होंगे तो सही, हमने तो करने की कह रहे हैं। अब कर, बोलो बोलो, करके देखो एक बार, ट्राई करो, 100 करोड़ मिल जाएंगे। समझ में आ रही कुछ बात? अब सोचो कितना रिलैक्स हो गया। हो रही थी अपन कर रहे, मान रही थी, तुम करके बता दो, करो करके बता दो, कौन सा परिणाम कर सकते? बोलो, मैं लड़की हूं ऐसा सोच के बताओ। क्या सोचते हो आप? तुम कितने साल के? 18-20 साल के? 18। तुम 18 साल के हो, जरा पता ना, तुम 25 साल के, सोच के बता ना। सोचो, आजकल तुम जॉब ढूंढ रहे हो डॉक्टर की 25 साल के बाद 25 में ही आएंगे। अभी तुम विद्यार्थी हो, जरा ऐसा सोच के बताओ कि मैं डॉक्टर हूं, आज मुझे हार्ट का पेशेंट का ऑपरेशन करने जाना है। सोचो सोचो सोचो, कितना मुश्किल है वो भाव डॉक्टर बनने के बाद आएगा, और वो भी हार्ट का डॉक्टर बनोगे तो क्यों? ENT वाला जाता है हार्ट का, कभी सोचता है, स्वप्न में विकल्प करता है? ENT वाले को सपना आता होगा, अब मैं हार्ट का डॉक्टर, वो हार्ट का ऑपरेशन करने जा रहा हूं आप क्या सोच रहे हो? ये विकल्प नहीं कर सकते आप। करके बताने दे रहे, तुम कुंवारे हो, सोचो, और तुम करके बताना तुम विवाहित हो। क्या समझते हो? एक विकल्प नहीं कर सकते आप। नहीं ये तो बहुत कठिन है, चलो सरल, तुम प्रधानमंत्री बन के बता दो, चलो सोच के बता, प्रधानमंत्री होता गप्पे ठोकना सरल है, लेकिन एक विकल्प नहीं कर सकते आप प्रधानमंत्री जैसा। और प्रधानमंत्री से कहोगे आम पब्लिक जैसी सोच है, नहीं सोच पाएगा वो। इसमें भारी किसान पेंशन है, किसान वाली क्या किसान आंदोलन। बता कौन सा कर सकते? क्रोध कर सकती हो, चलो क्रोध कर सकती हो, एक जैसी 2 बार क्रोध कर दो, 100 करोड़ कहना, एक जैसा करना बस।
नहीं में जैसे तुम्हारा 100 रुपए का नोट फट जाए तो कितना गुस्सा आएगा, सोचो, सोच लो, इमेज कर लो बस। अब बोलो 100 का नोट तुम्हारा दोस्त फाड़े तो कितना गुस्सा आएगा, तुम्हारा नौकर फाड़े तो कितना आएगा, और तुम फाड़ो तो कितना आएगा, और वही 100 का नोट मैं फाड़ू तो कितना आएगा। 4 ऑप्शन। सबसे ज्यादा काय में आएगा गुस्सा? दोस्त फाड़ने पर। और नौकर फाड़ेगा तो कम की ज्यादा? उससे कम आएगा, दोस्त की तुलना में कम आएगा। मैं जैसे दोस्त फाड़ेगा, परिस्थिति अच्छी नहीं है तो चल कोई बात नहीं। अच्छा ऐसी बात। देखो हम बताते देखो 100 रुपए का लॉस तो बराबर है, 4 हम तो एक जैसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? 100 रुपए का लॉस तो 100 रुपए का लॉस है, उसमें क्या है? नौकर फाड़े चाहे दोस्त फाड़े, चाहे तुम फाड़ो चाहे हम फाड़े, चारों फाड़े कोई फाड़ दे, तो लॉस तो बराबर ही हुआ ना। तो एक ही ऑप्शन में क्या, एक ही प्रकरण है, ये 100 रुपए का नोट फटा तो गुस्सा भी एक जैसा आना चाहिए, 100 रुपए लॉस तो एक जैसा ही है, फाड़े कोई, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप करके बता दे 100 करोड़ इनाम ले लेना, इतनी सी बात में। सोचो क्या समझते हो भैया, एक विकल्प करना मुश्किल है। अब सोचो तुम दिन रात कितने से परेशान हो किन विकल्पों से, वो आप बाकी करता तो नहीं जबरन लगे, जबरन अपनी फांसी लगा रहे, हम करता। फांसी समझिए, मोक्ष लौकिक में अपराधी को फांसी कोई और लगाता है, और आत्मा के प्रकरण में ये आत्मा अपनी फांसी खुद लगाता है। फांसी लगाता है मतलब खुद कहता है मैं अपराधी हूं, मैं रागी हूं, मैं पापी हूं, मैं बहुत नीच हूं, बहुत खराब जीव हूं, मैं खोटा जीव हूं, मैं अभव्य जीव हूं। मतलब खुद ही का वो क्या कहलाता है, वो क्या चार्जशीट खुद पे आरोप लगाया जा रहा है, खुद की चार्जशीट पे साइन कर रहा है, मैं किसी लायक नहीं, मैं भगवान बनने के लायक नहीं, मैं नरक निगोद के लायक हूं। खुद ही नरक निगोद का जजमेंट दे रहा है, खुद ही, इससे तो मुझे मर जाना चाहिए। ले खुद ही खुद को पनिश कर रहा है। लोक में तो अपराधी कोई होता है, पनिश कोई और करता है, और जी इधर क्या कर रहा है, अज्ञानी। नहीं आते ऐसे भाव, क्या मेरे से बड़ा पापी कौन होगा हम किसी लायक नहीं, हम वो सम्यक दर्शन, 4 रोटी खा ले, 2 मोड़ा मोड़ी पैदा कर ले, बहुत है बाहर ढोर। मैंने इसने अपने भगवान आत्मा की हत्या कर दी, कुछ लायक ही नहीं समझता अपने को। जो भगवान बनने लायक है उसने भगवान ही नहीं समझा अपने को। समझ रहे कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं? इसका नाम मिथ्यात्व है। अपनी प्रभुता नहीं देखता, इसका नाम मिथ्यात्व है। अपनी प्रभुता का तिरस्कार करता है, ये मिथ्यात्व है। समझ गए? अपनी फांसी खुद दे रहा है, खुद ही घबराते रहता अंदर अंदर, ऐसे मर जाऊं तो अच्छा है, मैं किसी काम का नहीं। इसलिए तुम्हें अलग से बुला रहे हैं, थोड़ी देर आना, स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे, तुम्हें पढ़ रहे हो, पढ़ोगे इसलिए बताएंगे तुम्हें। बच्चों को खबर नहीं रहती क्या है भूत भविष्य, समझ में आया कुछ समझ गए? अपनी फांसी खुद सामायिक करने बैठे, वो ऐसे ऐसे विचार आते हैं अपने बारे में, पूछो मत। माला फेरने बैठे, पंडित हम माला नहीं फेरते, बोले क्यों? ऐसे विचार कभी नहीं आते, उसी समय आते। मैंने अपना जजमेंट खुद उसी समय लिखते आज मैंने क्या क्या पाप किए, मैंने ऐसे ऐसे करा, ऐसा खाया, ऐसा पिया, अरे ऐसे गंदे भाव किए, अरे ऐसे सामायिक नहीं करता, हत्या कर ली। बोलो तो परिणामों का करता आत्मा नहीं, ऐसा जान करके अपरिणामी देखो। कल की भाषा में बोलो 5 भाव में परिणामी देखो, परिणामी देखो, खुश रहो। तो सब परिणाम की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, यही तुम परिणामी देखो तो जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं जाओ। बस हम निगोद चलेंगे, अरे नहीं जाओगे निगोद जानने वाले कोई भाव नहीं आते, परिणामी देखना नहीं जाओगे, गारंटी दे रहे, ले आओ साइन कर दें। परिणामी देखने वाला निगोद कभी नहीं जाता, लेकिन परिणाम की चिंता में परिणामी भुलाने वाला निगोद जाता है। लिख क्या लिखा परिणाम की चिंता में परिणामी को भुलाने वाला निगोद चला जाता है सोचो समय साजी परमागम 7 तत्व कैसे पढ़ाए? 7 तत्व को पढ़ाने के लिए है, 9 तत्व को पढ़ाने के लिए। समय साजी परमागम 7 तत्व 9 तत्व के लिए है। इसके अधिकार के नाम ही 7 तत्व है ना।
नव पदार्थ, नव तत्व, ऐसे। समय सारणी नाम सुना है ना तुमने? समय सारणी में 9-10 अध्याय है, वो उसी के लिए पूरे पूरे। तो करता नहीं है तो बेकार का करता नहीं है। ऐसे ही शुद्ध पर्याय का भी करता नहीं है, आत्मा सम्यक का करता नहीं है। ये वस्तु स्थिति है। उपदेश शैली है कि करता है? उपदेश शैली क्या है? सम्यक दर्शन करो, देखो महावीर भगवान ने केवल ज्ञान प्रकट किया, देखो महावीर भगवान सिद्धालय में चले गए, तुम भी करो। ये प्रेरणा होती, प्रेरणा। प्रेरणा समझ गए? मोटिवेशनल स्पीच। मोटिवेशन नाम तो सुना ही होगा तुमने। क्या होती है स्पीच? पता है क्या होती है? सामने वाले को हाँ, मैं बताता हूं। एक पत्थर आकाश में फेंको, आकाश में छेद कर सकते हैं। वाह क्या बढ़िया। एक लात जमीन में मारो, पानी निकल सकता है। युवा कैसे होते हैं? जवान। एक लात मारो जमीन में, पानी निकल आएगा। वाह वाह वाह, मार मत देना। और पत्थर मत उछाल देना, सिर पे लग जाएगी, छेद हो जाएगा। सुना होंगे से डायलॉग? आकाश में छेद कर सकते हो, आप चाहो तो पानी निकाल सकते हो, आप चाहो तो पहाड़ों को मोड़ सकते हो, आप चाहो तो नदियों को मोड़। खाए भी चक्कर में पड़ रहे, लेकिन ये अच्छे लगती है। इंसान तो चाहे तो, हाँ बस, यदि तू चाहे तो, यदि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। करोड़ों रुपए कमा रही है ये किताबें, ये करोड़ों कमा रही है ये किताबें, लेकिन ये झूठी है बातें। सच्ची बात क्या है? जी सम्यक दर्शन भी नहीं कर सकता है? कैसी बातें कर रहे हो आप? सम्यक दर्शन नहीं कर सकता? हम तो इसी भरोसे आए थे। क्यों सुरेश जी, यहाँ क्या के लिए रहे हैं? क्या गजब है, गजब। इसमें फिर लगाओ, ओह कर्तव्य की टेंशन मिटा करके ध्रुव देखो, इसलिए कह रहे थे। ये इसलिए नहीं कह रहे थे अरे हम सम्यक दर्शन नहीं करना, वो पंडित जी कह रहे सम्यक दर्शन नहीं करना, हम तो खाओ पियो मजा करो, इसके लिए नहीं कह रहे। सम्यक दर्शन की भी टेंशन छोड़ दो, केवल ज्ञान की भी टेंशन छोड़ दो। केवल ज्ञान भी स्वयं समय में होगा, मोक्ष की पर्याय भी स्वयं समय में होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए भी स्वयं समय में होगा। अनुव्रतों की चिंता नहीं करो, मुनि बनने की चिंता नहीं करो, वो भी स्वयं समय में होगी। माने शुद्ध पर्याय की भी चिंता नहीं करो। तो चिंता मिटाई थी कि स्वच्छंद की आदत। तो कितनी टेंशन है आजकल, सम्यक दर्शन कब होगा, कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, दौड़ रहे हैं सम्यक दर्शन करने के लिए, इधर से उधर भाग रहे हैं। कहाँ? विपस्सना में चले हैं, और चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले, ध्यान केंद्र में चले हैं, वहां चले जाओ। अरे मूर्ख, इधर क्यों नहीं जाता? समझ गए? रत्नत्रय, अनुव्रत, महाव्रत, केवल ज्ञान और मोक्ष की भी चिंता मिटाई, इसके लिए समय साल जी है। बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उपदेश शैली है ना, उपदेश शैली विरुद्ध है ये प्रवचन, मेरे प्रवचन उपदेश शैली के विरुद्ध है। क्योंकि उपदेश शैली होती है जो जैसा होता है उसे वैसे समझाओ, और वस्तु शैली होती है जैसी वस्तु होती है। समझ गए? चलो, तो सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, इसको कर नहीं सकती। ऐसी बात कहने से क्या फायदा हुआ? ऐसी बात कहने से क्या फायदा हुआ? एक तरफ तो उसका कर्तव्य नहीं रहा, तो अहंकार भी नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा। तुम क्या समझते मैं सम्यक दृष्टि? अरे मैं करता ही नहीं तो सम्यक दृष्टि में क्यों मान? मैं तो ध्रुव हूं, तो ध्रुव में अहम रहेगा, आनंद करेगा। समझ में आ गया? अब सामने वाले को भी ध्रुव देखेगा तो उससे दीन नहीं देखेगा, ये बेचारा मिथ्या का करता थोड़ी है, ये भी भगवान आत्मा है। क्या कह रहे? तो सब जीवों में मैत्री हो गई, सब भगवान आत्मा है। समझ गए? अब तुम निश्चिंत रहो, होने योग पर्याय होगी। गुजराती में क्या बोलते हैं इसके लिए? थवा योग था ऐसे। गुजराती समझते हो तुम लोग, क्योंकि बागड़ प्रांत में हो ना। बागड़ वाले गुजराती समझते थोड़ा। समझ आया कुछ? थवा योग्य थाय छे, सोनगढ़ में से सुना हुआ ये सब। थवा योग्य थाय छे, क्या मतलब? केवल ज्ञान का समय है, केवल ज्ञान हो जाए। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? होगा सब, रिलैक्स।
तब बोल रहा हूँ वो बाकी जब ही नहीं बोला था। सुनोगे, समय साजी सम्यक दर्शन करने के लिए नहीं है, सम्यक दर्शन की चिंता मिटाने के लिए है। क्या कह रहे, बोलो भाई क्या कहा? समय साजी ग्रंथ सम्यक दर्शन करने के लिए नहीं है, सम्यक दर्शन की चिंता छोड़ दो, रिलैक्स रहो। तुम्हारे जीवन में विद्यार्थी हो ना तो दो टेंशन आती है, फेल ना हो जाऊं और एक अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, दो ही टेंशन है। समझ गए? फेल होने की टेंशन, यूनिट टेस्ट में पीछे ना रह जाऊं। वो क्या क्या तुम अब बनाओगे ना सब, वो पेश करने में टाइम नंबर ना हो जाए, लेट ना हो जाए, प्रोजेक्ट फला जी फाइल वाइल है ना, या फिर इसकी, और ये अच्छे नंबर से पास होगा, वो 90% से आएगा पक्की बात, ये तो कन्फर्म वो बहुत तेज है, 90 से आएगा, अब टेंशन 95 आना चाहिए, 95 आना चाहिए। तो अब ये टेंशन करने से क्या हो जाएगा, है ना, अब तुम 85 भी नहीं आओगे। तो एक ही उत्तर हो सकता है, देखो भाई तुम बुद्धि को पढ़ाई करो अच्छे से, टेंशन मत लो 90 और 95, 90, 95, ये टेंशन मत लो, जो होना वो हो जाएगा। अब तो पढ़ो, यही हुआ ना। ऐसे सम्यक दर्शन करने की भी एक टेंशन है, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, चलिए समझ गए? तो हाँ, समझदार जी क्या के लिए विरल, हाँ सम्यक दर्शन करने के लिए नहीं है, सम्यक दर्शन की चिंता छोड़ के ध्रुव रहो, अपना ध्रुव अनुभव करो, ध्रुव का अनुभव करो। अब बोलो मोक्ष की भी चिंता नहीं है। अब श्रीमद जी को पढ़ो, भव मुक्ति में बरते शोध स्वभाव जो, हमें ध्रुव दिख रहा है, हमें संसार में घबराहट नहीं लग रही और मोक्ष जाने की उतावल नहीं लग रही। क्या कह रहे? समय सारजी पढ़ने के बाद क्या होता है, क्या हो गया समय सारजी पढ़ने के बाद? अजीब बातें हैं ना, उपदेश शैली नहीं, ये वस्तु शैली, लेकिन लोगों को कहो तो उन्हें नहीं समझ पाए, दिमाग खराब हो गया। मोक्ष लोग काय के लिए बने थे, पर सम्यक दर्शन करने के लिए। क्यों मोक्ष काय के लिए बने थे? नहीं, केवल ध्रुव की दृष्टि करने के लिए। गुरुदेव का यही तो उपकार है, गुरुदेव श्री का यही उपकार है। दो टेंशन समझ गए, एक मिथ्यात्व की टेंशन, एक सम्यक की टेंशन। एक अशुद्ध पर्याय ना हो जाए की टेंशन, और शुद्ध पर्याय कब होगी, कब करूं, दो टेंशन है। समय साजी दोनों टेंशन से निकालता है। समय साजी पढ़ के क्या सीखना है, बोलो सम्यक दर्शन क्या रहता है? नहीं, कब होगा नहीं, जब हो जाएगा। हम तो समझ आ गए? समय साजी समझ गए? याद रखने जैसी बात है, सम्यक दर्शन की भी चिंता नहीं है। पंडित साहब ने एक रचना लिखी है, बहुत पुरानी है, प्रकाश में भी नहीं आई वो अभी, स्वयं सिद्ध पूजन है उसका नाम, स्वयं सिद्ध पूजन। उसमें लिखा है, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। नहीं चाहिए, कौन कहेगा ये बात नहीं चाहिए? क्यों? सही बता, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए है? अब यही सुना है तो चाहिए। तो हम एक दृष्टांत दे रहे, बहुत अच्छा। जो लड़का अच्छे नंबर से पढ़ाई करता है, अच्छी मेहनत करता है, खूब मेहनत करके पढ़ाई, वो टीचर के पास जाता है, फेल नहीं करना साहब, फेल नहीं करना, इसके नहीं जाता है। अच्छा ये क्या नहीं जाता, पास कर देना साहब, पास कर देना, इसके नहीं जाता। बस जिसने ध्रुव को देखा वो सम्यक भी नहीं चाहिए। अरे सम्यक कहाँ जाएगा? जिसने ध्रुव को आलम्बन किया है, ध्रुव अनुभव किया है, उसे सम्यक दर्शन कहाँ जाएगा? युगल जी बाबूजी कहते थे, अच्छा पढ़ने वाला लड़का और कोई कह दे, देखो प्रोफेसर को नाराज मत करो, नहीं फेल कर देंगे। तो लड़का कहता है, दुनिया में फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या कह रहे?
लड़के का कॉन्फिडेंस कह रहा है, लड़के का कॉन्फिडेंस, मुझे फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ, इस बार फर्स्ट रैंक है मेरी, कॉन्फिडेंस बोल रहा है उसका। ऐसे ध्रुव को जानने वाले का कॉन्फिडेंस बोलता है सम्यक दर्शन ये रहा। आया समझ में आया? ध्रुव का अनुभव करने वाला एक गीत है वो, बस में हमने मुक्ति को बस में किया है। क्या क्या कर लिया? मुक्ति को बस में क्या कर लिया? अच्छा, अब देखो आम पब्लिक की है जे मुंह और मसूर की दाल, कहाँ मुक्ति और कहाँ बस कर लिया, और कपड़ा पहने और रोटी खा रहे और लड़ाई झगड़ा कर रहे और ऐसे ऐसे परिणाम कर रहे हैं, मुक्ति को बस में कर लिया। अब बता कौन को भरोसा आएगा जिसने ध्रुव देखा? अब सोचो ऐसे ध्रुव देखने वाला करोड़ों में कोई एक आध होगा, करोड़ों में। तो अब बता बहुमत कौन का है? अज्ञानियों का। भी उसकी मजाक उड़ाएंगे, हो कभी पूजा करो, कभी खाओ पियो, कभी व्रत उपवास करो, कभी त्याग हो, कभी फला करो, जब जाने दीक्षा लियो, वो वहीं से देखते रहेंगे बाहर से। अब बताओ सम्यक दृष्टि कौन पहचानेगा? समझ में आ रही कुछ बात? ऐसी बात कहने वाले तो मिल जाएंगे, सम्यक दर्शन करो। और हम क्या पढ़ा रहे हैं? सम्यक दर्शन की चिंता से छुड़ाने वाला है। उपदेश शैली है विकारी परिणाम मत करो, चलो समय सार की शैली बोलो, विकारी परिणाम कब मिटेंगे इसकी चिंता से छुड़ाने वाला है। अच्छा तो विकार परिणाम फिर नहीं मिटे तो ऐसे कैसे नहीं मिटेंगे? ऐसे कैसे नहीं मिटेंगे? दृष्टांत देता हूं ना, सरल दृष्टांत। तुम्हारा भैया है कोई छोटा बड़ा? दीदी है, चल को हुआ दीदी से कोई हमें दृष्टांत देना। मान लो तुम्हारी दीदी खो जाए तो तुम्हें घबराहट होगी कि नहीं होगी? पसीना आएगा कि नहीं आएगा? दौड़ भाग करोगे नहीं करोगे? मैं सब करोगे। अब हम पसीना मिटाने का उपाय बताएं तुम्हें? पंखा चला पसीना नहीं है तो घबराहट मिटाने का क्या उपाय? नींद की गोली खा के सो जा। ये उपाय है, ये उपाय है, समझ गए? फॉरगेट। भाई हमें पसीने की चिंता नहीं, हमें बहन की चिंता है। पॉइंट समझो? ऐसे हमें ध्रुव, हमें उनकी विकारों की चिंता नहीं है जो तुम जिनकी बात कर रहे हो। बहन, हाँ बहन से क्या हो जाएगा? मान लो बहन मिल गई और पसीना नहीं रुका तो? मान लो बहन मिल गई और हार्ट की बीटिंग नहीं रुकी तो? समझ आ रही है? अरे क्या बात करते हो? यदि बहन मिल गई तो हार्ट बीटिंग तत्काल रुक जाएगी। घबराहट, घबराहट में बीटिंग नहीं रुकेगी, मर ही जाएगी बेचारा। हार्ट की जो क्या कहलाता है प्रेशर, हाई बीटिंग जो जल्दी समझ गए, जो धड़कन बढ़ जाती है, कंट्रोल नहीं हो जाएगी, पसीना नहीं रुक जाएगा। किलो जे रही बहन, पसीना तो आ रहा है, अरे हमें इसकी चिंता नहीं, जे थोड़ी देर में रुक जाए। हार्ट बीटिंग भी 1 सेकंड में नहीं रुकेगी, भले 10 मिनट में रुक जाएगी, लेकिन रुक जाएगी। लेकिन बहन मिल गई। ऐसे ध्रुव को देखने वाले का आश्रम रुकता ही है, बंद रुकता ही है, खोटे परिणाम रुकते ही हैं, अर्थ संभव हो गया, और निर्जरा होती ही है, और मोक्ष होता ही है। हमें ध्रुव मिल गया, हम ध्रुव हैं, हम गायक हैं, हम भगवान आत्मा है, मजा आ गया। चिंता नहीं विभाव की, न सेंगे बेस्वयं। क्यों? जो कोरोना का वैक्सीन आ रहा है, सबको ऐसा लग रहा है जैसे कोई सम्यक दर्शन आने वाला है। और एक हरियाणा का मंत्री है, उसको कोरोना का वैक्सीन लगाया, काम नहीं आया वो। तो रिपोर्ट मान कंपनी है जो कंपनी बनाने वाली, वो कहती नहीं 2 लगाने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे, 56 दिन में 2 लगाना पड़ेगा आपको, 56 दिन में उसका असर आया। मैं सही बता रहा हूं, एक भी वैक्सीन काम नहीं करेगा। क्यों? वैक्सीन काम कहां से करे? तुम्हारे फेफड़े कमजोर है,
लिफ्ट से नीचे निकलते नहीं हो, एसी से बाहर निकलते नहीं हो, कार से नीचे उतरते नहीं हो, कहां से बीमारी रुकेगी? वैक्सीन में इतनी श्रद्धा है जैसे कोरोना ऐसे भाग जाएगा देखते थे कोरोना वैक्सीन। मैं दृष्टांत दे रहा समझा रहे। हाँ बोलो भाई, विकारी पर्याय के बारे में समय साहब जी क्या बोलता है? क्यों? ध्रुव को अनुभव करने वाले को विकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। सरल दृष्टांत देते, सरल दृष्टांत। अब ये देती हालांकि बहन वाला खो गई। दूसरा दृष्टांत तुम्हें काम आएंगे देने में। चलता तेज पंखा चल रहा हो, ठंड लग रही, तो हम कहीं पंखा बंद करो, तो कैसे बंद करो? हम कहीं पंखा बंद कर दे, कैसे करो? स्विच के पास जाओ। हमने क्या कहा था? हमने स्विच बंद करने को कहा था, पंखा बंद करने को कहा था? बोलो आकाश, हमने पंखा बंद करने को कहा था, स्विच बंद करने को कहा था? हमें क्या माना? हमने क्या कहा था? ये पूछ रहे हैं। अच्छा चलो करके दिखाओ। तुमने स्विच ऑफ कर दिया तो पंखा रुक जाएगा? समझ गए कुछ? ओहो, स्विच ऑफ करने के बाद भले पंखा उसी स्पीड से घूमता लग रहा है, अभी भी लग रहा है उसी स्पीड से घूमता हुआ, धीरे धीरे स्पीड गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही। ऐसे ध्रुव को जानने वाले को आसर बल की स्पीड घटती जा रही, गिरती जा रही, सम्मान जरा बढ़ता जा रहा, सम्मान जरा बढ़ता है। मोक्ष नसेंगे वे स्वयं। ध्रुव को जानने के बाद नसेंगे वे स्वयं। ध्यान रखना, ध्रुव को भूल करके नहीं। ध्रुव को भूल जाओगे तो फिर बढ़ेंगे वे स्वयं। नसेंगे कहां से? समय साहब जी का अनंत उपकार है। ऐसे सार्थक पढ़ने, समझिए सार्थक परिभाषा रट लेना, अर्थ ये है, भाव ये। पूरा समय साहब जी पढ़ा रहे तुम्हें। मोक्ष अधिकार में मुक्ति की भी चिंता नहीं है। मोक्ष अधिकार में मुक्ति की भी चिंता नहीं। क्यों? नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की। अहो परिपूर्ण निस प्रज्ञानमय। आई समझाई मस्ती पकड़ गए तो बस मोक्ष में मिलोगे। अब कहां रखता है शरीर? कहां है, कहां है, कहां है? पंडित साहब ऐसे कहा लगे तुम, समझ गए? तुम बहुत सारी रिपोर्ट बताओ ना ऐसे टेंशन में, कहा लगे, कचू ना कचू, आओ ध्रुव देखो, ध्रुव देखो। क्यों? पंखा बंद करना है, स्विच ऑफ कर दो। आगे समझना, बिल्कुल टेंशन नहीं करना, इतनी मस्ती की चीज है। अब यहां से घोटाई रोज करो माना एक बार पक्का कर लो मैं ध्रुव ही हूं। ध्रुव का अर्थ क्या बताया था? ध्रुव का क्या अर्थ होता है? मेरा ज्ञान दर्शन। हाँ ठीक है, मेरा ज्ञान दर्शन। एक बहुत बार चाहे जैसा विकार हो जाए तो भी सुरक्षित रहने वाला, अनचेंजेबल, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला, अप्रभावी, वो सुरक्षित है। ऐसा देख के मस्ती आएगी। ठीक है? तो 7 तत्व मोक्ष के करता है कि नहीं? क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करते? मोक्ष करता क्यों नहीं है? पहली लाइन बोलो आज के प्रवचन की अभी की। हाँ बेटे शाबाश। द्रव्य पर्याय का करता नहीं, मोक्ष पर्याय है। जीव द्रव्य का करता नहीं। अब जो करता ही नहीं तो करनी टेंशन बंद करो। करनी करता नहीं है तो करनी टेंशन बंद करो। जैसे बरसात बहुत हो जाए और गटर की बहुत गंदी सड़क पे आ जाए और तुम टेंशन तुम करोगे कि हरिजन करेगा? वो करेगा। क्यों? तुम क्यों नहीं कर रहे टेंशन? तुम्हारे घर के सामने इतनी गंदगी पड़ी है गटर की सड़क पे, तुम टेंशन क्यों नहीं करोगे? क्यों? उत्तर, क्योंकि मैं उसका करता नहीं हूं। जब करता नहीं तो टेंशन खत्म। ऐसे तो मोक्ष ही करता नहीं तो टेंशन खत्म। तो फिर हम काहे करता है कि मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं।
एक डायलॉग हम बता रहे, बाकी तुम बताना, सुनना ध्यान से। मैं विकार का करता नहीं हूं, होते हुए विकार का ज्ञाता। अब तुम बनाओ। मैं सम्यक दर्शन का करता नहीं हूं। हाँ आगे बोलो। हाँ, होते हुए सम्यक दर्शन का ज्ञाता हूं। हाँ, मैं मोक्ष का करता नहीं हूं, ज्ञाता हूं। अब लगाओ, कितनी जगह लगाओगे? लगाओ। मैं नींद का है, बोलो, नींद का करता नहीं हूं, मैं आती हुई नींद का। हाँ जी, बढ़िया पंडित जी। भाई 13 बजे उधर जाएगा तो मिथ्या, इधर आएगा तो बढ़िया है, समझ गए? इधर आए तो ध्रुव की तरफ गया तो, समझ गए? रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो? सभी रोटी खाई नहीं खाई आज तुमने भोजनशाला में? तो हाँ हाँ, अजीब के परिणमन का क्या था? अजीब, रोटी भी अजीब और शरीर भी अजीब, हाथ भी अजीब। हाँ, मैं होते हुए भोजन के परिणमन का, शरीर के परिणमन का मात्र। तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे बड़े होके? जी। कितना रिलैक्स, नहीं होती हुई तो क्या करें? कैसे गजब बात है, बोलो जी, रिलैक्स का मार। निर्णय करोगे कि नहीं करोगे इन बातों का? हाँ जी, इस निर्णय का, होते हुए निर्णय का भी ज्ञाता रहूंगा। ये मेरा निश्चय, संकल्प है, संकल्प मेरा निश्चय। हो ज्ञाता क्या है? ज्ञाता हूं स्वभाव से और ज्ञाता रहूं, होते हुए शिव का ज्ञाता रहूं, ऐसा ना इसमें? होता हुआ शिव होगा, मैं तो ज्ञाता रहूंगा, लिखा ना इसमें? होता हुआ शिव होगा, मोक्ष होता हुआ होगा। क्यों? तुम डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे? अब टेंशन लेना हो तो ले लो, 5 साल बाद पक्के में डॉक्टर बनूंगा, नहीं बन पाए, कोई गड़बड़ हो गई, कोई घटना घट जाए, पाप के हो जाए, पुण्य के हो जाए, कुछ हो जाए, न क्या हो जाए, पुण्य का सब टेंशन। अब रोज हम डॉक्टर बनने की सोची थी, अरे भाई वो तो हो जाए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, अपन तो समझ गए। शरणी महाराज कहाँ गए? शरणी महाराज कहाँ गए? अरे नरक जाते हैं, नरक गए शरणी, लेकिन वास्तव में नरक जाते हुए कि ज्ञाता है। अब बताओ, ज्ञाता अनुभव करने का कठिन? आई बात समझ आ रही है? कैसी मस्ती भरी चर्चा है 7 तत्व की। तो अभी अपन अकर्ता, अब इतनी देर में क्या पढ़ा पता है मैं? 7 तत्व का अकर्ता। ऐसी 7 तत्व का अभोक्ता है आत्मा, मोक्ष का भोक्ता नहीं है आत्मा, है आनंद सुख का भोक्ता नहीं है। क्यों भोक्ता नहीं है? भेद विज्ञान शैली है ना, भेद विज्ञान शैली, भोक्ता नहीं है। क्यों? पर्याय में पर्याय का भोग होता है, ध्रुव पर्याय का भोक्ता नहीं है। क्या कह रहे? ध्रुव पर्याय का भोग, अभी कर्ता की बात चली, अब भोक्ता की बात। ध्रुव पर्याय का भोक्ता नहीं है, क्या मतलब निकला? मोक्ष का भी भोक्ता नहीं है। इसीलिए मोक्ष का होना और नहीं होना से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ध्रुव हूं ना, मैं तो ध्रुव हूं। आत्मा दुख का भोक्ता भी नहीं है तो सुख का भोक्ता भी नहीं है। क्या कह रहे? आत्मा माने ध्रुव, पर्याय नहीं लेना, पर्याय में तो दुख है, सूक्ष्म बात है थोड़ी सी, पर्याय में दुख सुख है लेकिन अभोक्ता है। पहले चलती की चर्चा सुबह चल गई, उत्पाद व्यय ध्रुव है ना, नाम सुना है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो एक द्रव्य में 2 चीजें होती है, एक उत्पाद व्यय माने पर्याय और एक ध्रुव, 2 चीजें होती है। तो बहुत सारे दृष्टांत देते हैं, क्यों अभी कंफ्यूजन हो रहा है? भोगता नहीं है आत्मा, अनंत सुख को नहीं भोगता। आज आत्मा अनंत दुख को नहीं भोगता कि नहीं, सियादवाद से एक अपेक्षा भोक्ता कहते और एक तरफ से अभोक्ता भी कहते हैं। तो हम तो अभोक्ता कह रहे हैं अभी, समझ रहे? चलो तुम दृष्टांत दे रहे। सोना है ना, सोना, सोने का हार है, उसमें एक हथौड़ा मारा, तो ये हथौड़ा किसको लगा?
सोने को लगा कि हार को लगा? प्रकाश समझ में आया? 10 तोले का हार, उसमें एक हथौड़ा मार दिया। हथौड़ा किसको लगा? बोलो, हार को कि सोना को? अब दो चीज हो गई, सोना ध्रुव और हार पर्याय। तो हार का तो टुकड़ा कुछ हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा, दुच जाएगा, ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा आड़ा हो जाएगा। लेकिन सोने का क्या हो जाएगा? जैसे अपन साबुत सोने का हार बेचने जाए 10 तोले का, और ऐसे कर दिया उसको, और फिर बेचने जाए तो कितने बिकेगा? उतने में क्यों बिकेगा? उतने में क्योंकि ध्रुव सुरक्षित है। इसका मतलब हार ने हथौड़ा खाया, माने पर्याय ने हथौड़ा खाया, ध्रुव ने हथौड़ा नहीं खाया। समझ गए? सोने का हार भट्टी में डाल दिया, गलाती है ना, उसमें डाल दी तो वो पिघल गई चाय। ठीक, तो कौन पिघला? ओ हार पिघल। अब इस पिघले हुए को बेचने जाओ तो कितने पैसे मिलेंगे? हार बेचते और अभी गोला बेचने 10 रुपए गोला, या बिस्किट समझ लो, बिस्किट बेच रहे तो कितने में? इसका क्या मतलब? जो ध्रुव सोना है ना वो अप्रभावी है, ऐसे ही ध्रुव है ना वो संसार और मोक्ष का अभोक्ता है। पर्याय में सुख दुख है, क्या कह रहे? पर्याय में सुख दुख है, लेकिन वो ध्रुव तो उसका अभोक्ता है। दुख के 4 भेद हैं, पता था? दुख के 4 भेद, एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्ता। तो कर्तव्य भोक्ता पढ़ा दिया, ऐसे एकत्व ममत्व लगाना। क्यों? करोड़पति, कोई व्यक्ति करोड़पति से लखपति हो जाए तो दुखी होगा ही सुखी होगा? करोड़पति से लखपति हो जाए तो दुखी होगा ही सुखी होगा? दुखी होगा। क्यों? तो उसने एकत्व किया, करोड़ रुपए में एकत्व किया, इसलिए दुखी हो रहा है। रोटी खाने की कमी नहीं पड़ी, कपड़े पहनने की कमी नहीं पड़ी, मकान में रहने की कमी नहीं पड़ी, मरते दम तक रोटी खाएगा वो। लेकिन काय की पीड़ा है? ये एकत्व की पीड़ा है। दुख के 4 भेद, याद देंगे? दुख के 4 भेद हैं, और समय साजी का आनंद उपकार है, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य मिटाया। समय साजी क्या मिटाया? एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य, अनंत उपकार है समय साजी परमागम को। दुख के 4 प्रकार समझ गए? तो एकत्व की पीड़ा है। एक शहर का व्यक्ति गांव में आके बस जाए तो लोग ऐसे बेचारा किस्मत खराब है, देखो कितना बढ़िया, बंबई छोड़ के गांव में आ गए। अच्छा क्या बिगड़ गया उसका? जैसे बंबई छोड़ के गांव में आ गए तो क्या बिगड़ क्या गया उसका? करोड़ रुपया है, खूब घर का मकान है, खाओ पियो आराम से बढ़िया रहो, क्या दिक्कत का है? लेकिन लोग दया करेंगे, ये देखो बेचारी किस्मत, बंबई छोड़ के आए। हमसे पूछे बंबई छोड़ के आए तो भाग्यशाली है। बंबई में लोकल ट्रेन में टंगे रहे सब। बड़े बड़े अधिकारी देखिए तुमने? लोकल ट्रेन देखिए? बड़े बड़े अधिकारी, करोड़पति, सब बम टंगे रहे। बम्बई बहुत बुरी हालत है। हीरो हीरोइन होते हैं जिन्हें भी टंग के जाना पड़ता है, उसमें जाते शूटिंग करने के लिए, वो टंग के जाना पड़ता है। रास्ता वो शॉर्ट कट वही है। हमारा मतलब समझ में आ रहा है? तो अच्छा क्या हुआ? क्यों? पॉल्यूशन अच्छा था कि गांव भी तो अच्छा है? हर जगह लगाओ। वहां तुम्हें 2.5 कमरा मिलता है 1 करोड़ का, जिसका नाम है फ्लैट। न ऊपर आसमान न नीचे जमीन। बंबई वालों को बड़ी दिक्कत होती है हमें बुलाने में। क्यों? पंडित जी हम गेहूं कहां सुखाएं? छत ही नहीं है हमारे, गेहूं कहां सुखाएं? धो धा के मसाले गेहूं कहां धोए? और स्टॉक कहां तक करें? 2.5 कमरा कुल। अब बताओ गेहूं कहां रखें साल भर को? साल भर का अनाज मसाले बढ़िया। अब तुम्हें पता है 1 करोड़ में मकान फ्लैट लाए बैठे,
हमारे गांव में आके देखो 10 लाख में जमीन भी और आसमान भी। लेकिन लोग कहेंगे बेचारा गांव में चला गया, तो गांव के बुरा होता है क्या? मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं, मैंने एकत्व की पीड़ा है, जे कह रहे क्या 2020 में भारत को कल हारना चाहिए जीतना चाहिए है जी? एकत्व की पीड़ा है। तो मैं इंडियन की टीम में एकत्व हो गया, अब हारेगी सोई तो ऐसे कर रहे चिच्ची चिच्ची कर रहे क्या हो, तुम्हारे रोने से क्या होगा? अब तुम्हें अभी वहां से बोलो जीतेंगे तो जीतते हुए क्या था, हारेंगे तो हारते हुए क्या था, अब अपना क्या ले रहा कोई, समझ गए? अब हम पहले से क्यों फिक्स करो कि जीतना ही चाहिए? क्या जीतेंगे? संभव भी तो नहीं है। सारी मैच भारत ही जीतेगा फिर, और कोई नहीं जीतेगा। समझे एकत्व की पीड़ा, ऐसे ममत की पीड़ा है। ममत की पीड़ा समझ गए? मेरी टीम, मेरा भारत, मेरा मेरा मेरा। ये तुम्हें एक सोने का पेन दे, तुम्हें दृष्टांत एक सोने का पेन दे और 1 मिनट बाद चोरी चला जाए तो तुम्हें दुख तो नहीं होगा? इसने एक पेन दिया सोने का, 1 करोड़ रुपए का, 1 लाख के ले लो, चलो 1 लाख का सोने का पेन इसने तुम्हें दिया गिफ्ट। 1 सेकंड पहले तुम्हारे पास नहीं था वो, और 1 सेकंड बाद चोरी चला गया। पेन आया और चोरी चला गया। सोचो, ऐसे नहीं सोचो। मोहम्मद मेरा, वो पेन मेरा था, मुझे मेरे लिए एक घड़ी माली को देना थी। माली हम अब चावल नहीं चढ़ा रहे, कुछ नहीं चढ़ा रहे, माली का हक होता है, रहते हैं अपन। हमें घड़ी हमने इनके हाथ दी भाई, तो इनने पुजारी जी को दे दी। और फिर 1 सेकंड बाद ही 1 मिनट बाद बुलाए पुजारी जी, घड़ी उनकी है, उन्हें दे दी। तो लगता है 1 मिनट में कैसा हो जाती थी घड़ी मेरी, अरे उसकी, अरे 500 रुपए की दृष्टा है, 500 रुपए की नहीं है, क्या पता कितनी, हमें नहीं मालूम कितनी है। नहीं मान लो 500 1000 की हुए, 2000 की हुए, काश मुझे ही दी होती। 5 मिनट का जो मोहम्मद है, 5 मिनट का मोहम्मद माली को दी, लगता है यार हमें क्यों नहीं दी? फोकट की दो, 5 मिनट पहले थी नहीं, 5 मिनट के लिए आई तुम्हारे पास। कभी कभी अकाउंट में हो जाती ट्रांसफर। अब एक अकाउंट का हो गया था, उसके अकाउंट में 10-12 करोड़ रुपए जमा हुए। एक व्यक्ति है, उसने खोल के दिखा तो उसमें आ गई, मोबाइल में एंट्री आ गई इतने पैसे। तो हक्का पक्का सोच ही रहा था भाई कहां से आए, क्या से आए, क्या जमा हम पे कहां से आ गए, सोच ही रहा था। और आधा घंटे में एंट्री मैंने उन्होंने सही कर लिया, बैंक वालों ने सही जगह एंट्री कर दी, उसकी हटा दी। अब बेचारा हक्का वक्का काय से परेशान हो रहा है। बहुत पीड़ा है, दुखे 4 भेद। समय साजी परमागम ने 7 तत्व समझा के क्या समझाया? अच्छी भाषा बोलो, बढ़िया अच्छी भाषा बोलो, बढ़िया। ओहो, अरे पर द्रव्य का एकत्व ममत कर्तव्य भोक्ता तो छोड़ो, इसने तो अपनी पर्याय का भी एकत्व ममत कर्तव्य भोक्ता तो का त्याग करा दिया। क्या पर्याय नहीं त्यागी? पर्याय नहीं त्यागी, पर्याय का एकत्व ममत कर्तव्य भोक्ता का त्याग करा दिया। करना विचार है ना। ओम नमः सिद्धि।